हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, तो इसके नाम से भी थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हो रहा ही होगा आप लोगों को, है ना। आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा है जो कुछ रुका हुआ टाइप का है ना। और इन्वर्स का मतलब है कि जैसे 5 है तो उसका 1/5, 3 है तो 1/3, है ना। चलो बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कोई सेट ए दिया हुआ है 0 1 2 3 4 ऐसा करके। ठीक है, हाँ, तो जो है ये जो सेट ए दिया हुआ है इस पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, A क्रॉस A टू A हम एक बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं स्टार सच दैट A कॉमा B टू A स्टार B। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो ऑपरेशन है इस सेट पर जो मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ जो कि A स्टार B के बराबर है, मतलब A और B का जो आउटपुट है वो A स्टार B है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि A स्टार E बराबर A आ जाए और बराबर E स्टार A, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो हम इस E को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लो जैसे हम ऐसे कर सकते हैं ना, 5 × 1 बराबर 5 बराबर 1 × 5, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब कहने का कि A और B में कोई एक एलिमेंट अगर E कर दिया जाए तो जो रिजल्ट है वो दूसरा वाला एलिमेंट आ जाए। A और B की जगह पर कोई एक, जैसे B की जगह पर हमने कुछ एलिमेंट रख दिया तो रिजल्ट A आ जाए। ठीक है, तो चलो इसको एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ कि ये जो मतलब है क्या है इसका। जैसे मैं अगर प्लस ऑपरेशन को लूँ, ठीक है, प्लस ऑपरेशन को ले रहा हूँ A क्रॉस इसी सेट पर। ठीक है, इसी सेट में ही हम लोग आइडेंटिटी भी सीख लेंगे और इनवर्स भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लस ऑपरेशन इज सच दैट A क्रॉस A टू A और A और B पर ये जो ऑपरेशन हो रहा है A प्लस B आ रहा है फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B बिलोंग टू A क्रॉस A। तो अगर मैं यहाँ पर A प्लस 0 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, A ही आएगा और ये 0 प्लस A के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि A और B में कोई एक एलिमेंट अगर 0 कर दिया जाए तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है वही आउटपुट बन जाता है। तो A और B में किसी एक की जगह पर कुछ ऐसा रख दिया जाए कि रिजल्ट जो है वो ना बदले, मतलब जो एलिमेंट बचा हुआ है वही एलिमेंट आ जाए रिजल्ट में, तो जिसकी वजह से ये हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर समेशन में जो है एडिशन जो ऑपरेशन हो रहा है इसमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि 0 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो वो वही नंबर आता है और यहाँ पर ये जो 0 है वो इसी के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं वो ऑन द सेट A लिए जा रहे हैं, मतलब A सेट के अंदर ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, कि अगर आप कोई एलिमेंट पा जाते हो, खोज लेते हो, जिसको रखने पर जो रिजल्ट है वो दूसरा वाला एलिमेंट हो जाता है, तो उस नंबर को या उस एलिमेंट को हम एडिटिव, मतलब वो आइडेंटिटी कहलाता है। अगर प्लस लिखा है तो एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ होता, मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐसा कुछ होता तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन करता हूँ A क्रॉस A से A, ठीक है, और A कॉमा B और मैं इसको लिख देता हूँ ये AB। ठीक है, A B पर ऑपरेशन करने से AB मिलता है। तो अब आप लोग बता सकते हो कि इस ऑपरेशन में जो है आइडेंटिटी क्या होगा। तो देखो यहाँ पर A × 0 बराबर, या इसको ऐसे लिख दिया जाए A × 0 बराबर 0, नहीं, यहाँ पर
जो है सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है दूसरे वाले एलिमेंट का ही रिजल्ट मिलना है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं a इंटू वन बराबर a बराबर 1 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें जो है जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें वही एलिमेंट मिलेगा जो 1 के अलावा लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखें ज़्यादा अच्छा है, a इंटू वन बराबर a बराबर 1 इंटू ए। ठीक है, ये थोड़ा सा एवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें जो क्रॉस है ना वो इससे और इससे कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में भी a इंटू वन इसी तरह से लिख दिया जाता है। तो a इंटू वन बराबर a बराबर 1 इंटू ए। तो अगर मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ तो a इंटू वन बराबर a बराबर 1 इंटू ए। तो 1 जो है 1, अगर इन दोनों में से कोई एक 1 हो जाता है तो जो रिजल्ट आ रहा है वो दूसरा वाला एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हो गया, तो समझ में आ गया। तो जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता और एडिटिव आइडेंटिटी 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को कहीं भी ऐड करते हो तो वही नंबर मिलता है जिसमें तुम ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये जो है इनवर्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट खोज लिया है तो उसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लीजिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कोई ऑपरेशन है, ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो a स्टार b की वैल्यू अगर e आ जाती है और ये b स्टार a हो जाता है। अभी एग्जांपल से बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि जो ये e है, अरे सॉरी a और b एक दूसरे के, a और b जो है वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो a और b, जब a और b दो एलिमेंट्स हैं और उन दोनों में कोई ऑपरेशन करने पर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी देखो ये इस तरीके से थोड़ा कम समझ में आएगा, अभी एग्जाम्पल में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो a इंटू बी बराबर जब आइडेंटिटी हो जाए, जब दो एलिमेंट में कोई बाइनरी ऑपरेशन करने पर, ये इंटू भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो a और b में कोई बाइनरी ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिले जिसे आपने खोज लिया है, तो पक्की बात है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। फिलहाल b को a इन्वर्स करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो है b का जो है b इज इक्वल टू a इनवर्स, मतलब a का जो इनवर्स है वो b है, मतलब ये जो b है ये इसका इनवर्स है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्टार a इनवर्स बराबर e बराबर a इनवर्स स्टार a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप दो नंबर्स में कोई ऑपरेशन करते हो, ठीक है, उसको चाहे आगे पीछे कर लो कैसे भी, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो चलो इसको एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। ये तो हो गई थ्योरी की बात है ना, तो उस तरह से भी हमें बताना पड़ता है। तो अब मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो आपने एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 खोज ही लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो 0, तो मैं ये जो है प्लस वाले में मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ कि अगर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस माइनस a बराबर 0 बराबर माइनस a प्लस a। ठीक है, तो ये जो माइनस a है वो इसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये माइनस a इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों को जोड़ने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है, तो पक्की बात है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, मतलब कि हर नंबर का उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसमें। ठीक है, पर यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं है। तो हम अगर मान लो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी नंबर का। क्यों? क्योंकि जो सेट दिया हुआ था a वो जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का दिया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा इसको बदल लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ प्लस
सच दैट ऑल रियल नंबर के लिए, मतलब रियल नंबर पर मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ प्लस का, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और a कॉमा बी टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखो, इसके पहले वाले में तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो जो माइनस ए वाला एलिमेंट था वो भी तो उसी सेट ए में ही होना चाहिए था ना, तो वो तो था नहीं, इसलिए वहां पर वो फेल कर गया और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाया। तो हम लोग अगर वहां पे आंसर देते तो हम कहते इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इनवर्स उसमें नहीं है। तो यहां पर अब देखो, रियल नंबर में एक ऑपरेशन कर रहा हूं प्लस का, एडिशन का जो ये ऑपरेशन है ये रियल नंबर पे हो रहा है, तो ये है, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें कि a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a, ठीक है। तो 0 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। 0 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं कि दो नंबर को जोड़ने पर, दो नंबर में ऑपरेशन करने पर रिजल्ट ये मिले, पहले तो ये पहचानना होता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। अब क्या करना है? रिजल्ट ये हो जाए तो a प्लस माइनस ए बराबर 0 बराबर माइनस ए प्लस ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं 5 का अगर मैं इनवर्स खोजने की कोशिश करूं तो 5 में क्या हम ऐसा ऐड कर दें कि आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है, और उसको हम a से ऐड कर दें, चाहे हम बाद में ऐड करें चाहे पहले, मगर ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो जाहिर सी बात है उसका उल्टा ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 करते हो, ठीक है। तो जब हम किसी एलिमेंट में उसके नेगेटिव वाले से जोड़ेंगे, उसके नेगेटिव एलिमेंट से जोड़ेंगे, और वो जो नेगेटिव एलिमेंट है वो भी उसी सेट में होना चाहिए, जैसे रियल नंबर में हर पॉजिटिव नंबर के लिए नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करता है। तो जैसे 5 है तो -5 भी एग्जिस्ट करेगा। तो 5 और -5 को जोड़ने पर हमें 0 मिल रहा है, और 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 को किसी भी नंबर में जोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 तो जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमें पता चल गया, हमने खोज लिया है, तो दो नंबरों में कोई वही ऑपरेशन करने पर, प्लस का ऑपरेशन करने पर हमें 0 मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब किसी नंबर में हम उसके नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो 5 में -5 को जोड़ दें तो हमें यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? -5 इज द इनवर्स ऑफ 5, ठीक है। और यहां हम ये भी कह सकते हैं 5 इज इनवर्टिबल या इनवर्सिबल। 5 इनवर्सिबल है या नहीं? तो तुम क्या आंसर दोगे? हाँ, 5 इनवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि -5 एग्जिस्ट कर रहा है कि दोनों को जोड़ने पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जा रहा है, मतलब दोनों को जोड़ने पर आइडेंटिटी एलिमेंट का रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव, 5 का एडिटिव, 5 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और 5 जो है इनवर्टिबल है या इनवर्सिबल है, दोनों कह सकते हैं, इनवर्टिबल या इनवर्सिबल, ठीक है। तो 5 इनवर्टिबल या इनवर्सिबल है क्योंकि 5 + -5 करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है, और -5 इज द इनवर्स ऑफ 5, ठीक है। ऐसे 7 का बताओ, अच्छा इनवर्स क्या होगा? तो 7 का इनवर्स -7 होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि 7 और -7 जोड़ने पर 0 मिलता है। तो 0 मिलने से क्या हो गया भाई? 0 मिलने से 0 आइडेंटिटी एलिमेंट था। अच्छा, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों था? एकदम डेप्थ में घुसते जाओ ना। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों था? एडिटिव जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों था? तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए था क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वही नंबर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम डेप्थ में जा सकते हैं, और एग्जाम में जब आएगा तो आप ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे कहा जाए 9 का इनवर्स बताइए, तो 9 का इनवर्स -9 है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 0 आता है। 0 आने से क्या हो गया? 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। हो गया? ऐसे आपको समझना है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं एक और एग्जांपल इसी में बता देता हूँ। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई को अगर कर लेता हूँ, अगर मैं रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर टू रियल नंबर करता हूँ, ठीक है, और a, b टू ab कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बताओ a × 1 बराबर a बराबर 1 × a है, इसलिए 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट।
ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तो ये 1 हो गया। हाँ अच्छा चलो ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब कुछ ऐसा करना है कि रिजल्ट 1 आ जाए। तो 5 का जैसे पूछ लिया जाए कि 5 का जो है इनवर्स क्या होगा, तो 5 और इसमें ध्यान रखना 0 मत कर देना, 0 के लिए 1/0 कर दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है, 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ तो कोई नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 5 × 1/5 बराबर 1 और 1/5 × 5 इसको ऐसा ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5 बिकॉज आफ्टर मल्टीप्लाइंग 5 and 1/5 we are getting 1 which is the identity element। और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में किसी भी नंबर में जब 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो पहली बात की आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर दूसरी बात कि जो रिजल्ट आए वो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो जैसे 7 है तो 1/7, 8 का इनवर्स 1/8, 9 का इनवर्स 1/9, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ध्यान रहे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस तरह से भी आप वहां पर लिख सकते हो। और तो यहाँ पर इनवर्स में तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना ही होगा, और बाकी यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर 1 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को और क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे को पूरा क्लियर है। ठीक है, नहीं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बाकी बस यही लिखा हुआ तो किसी ने कह दिया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो टीचर के लिए तो अंडरस्टूड है ना कि ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की ही बात कर रहा होगा बच्चा, है ना। और अगर इनवर्स ऑफ 5 का इनवर्स 1/5 है तो जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ही बात हो रही होगी, तो नहीं भी लिखोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, पर लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, टीचर को और क्लियर होता है कि हाँ बच्चे को अच्छी तरीके से एक एक चीज पता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों आपको कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट होने लगे तो जो दो नंबरों के बीच में ऐसा होता है तो उससे हम लोग इनवर्स के लिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपको आज पढ़ के बड़ा मजा आया होगा, मुझे भी बड़ा मजा आया, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए और नोट करते रहिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है इसके आगे वाली चीज बताऊंगा जिसमें आपको एक जो है मैट्रिक्स बनाना होता है और उसके बाद कुछ दिखाना होता है। ठीक है, तो चलो उसको इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।